सागर ये देखो, यूपी के हमारे कार्यकर्ता है नंद किशोर जी, उन्होंने ये राधा कृष्ण की मूर्ति मुझे गिफ्ट दी। कैसी है? वाओ मॉम, दिस इज ब्यूटीफुल। मुझे भी दिखाइए दिखाइए। अरे धीरे बेरा खड़ी, धीरे। हाँ हाँ। अरे वाह। अरे सागर, मुझे ये मूर्ति की प्लेसमेंट करनी है। आओ ना मेरे रूम में, मुझे दिखाओ मैं कहाँ रखूं। मॉम, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, हम दोनों शाम में मिलकर साथ में ये करें। ठीक है। तब तक मैं मूर्ति संभालूं? ठीक है, लेकिन जरा संभाल के। भाई वाह। सागर जी, मूर्ति देंगे? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट फाइल तो मैं लेना ही भूल गया। अच्छा अच्छा। सागर जी, सागर जी, सागर जी, सागर जी, उमा, सागर जी उठिए। सासू माँ, सागर जी उठे ना। सागर जी। सागर क्या हुआ? क्या हुआ सागर को? वो सासू माँ, मैं मूर्ति ऊपर रखने जा रही थी और सागर जी के सर पर लग गई और वो बेहोश हो गए। माय गॉड, सागर, पानी। सागर, आर यू ओके? यस मॉम, आई एम ओके, कुछ नहीं हुआ मुझे। ये लीजिए पानी पीछे। अब कैसा है आपको सागर जी? मॉम, हमारे घर में ये लड़की कौन है? वैसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिजिकली सागर बिल्कुल फिट है, परफेक्ट। देखा मॉम, मैंने कहा था ना मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे मैं एकदम फिट हूँ मॉम, एकदम। लो, मीरा का फोन आ रहा है। अरे टेक केयर। ये लड़का भी। लेकिन टेंशन की बात यह है कि सिर पर चोट लगने की वजह से सागर जी की याददाश्त के ज्ञान तंतु यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स डैमेज हो चुकी है। इसलिए वो अपने जीवन के पिछले 4-5 साल भूल चुके हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है माही बेटा, ये सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात का आप लोग खास ध्यान रखिए कि सागर जी के दिमाग पे किसी भी तरह का जोर मत डालिए, क्योंकि ज्ञान तंतु यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स जो होती है वो काफी सेंसिटिव और नाजुक होती है। मैं दवा भिजवा देता हूँ, 3 टाइम से याद से दे दीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार। 4 साल की बातें भूल गए? मतलब सागर जी मुझे ही भूल गए? सासू माँ, हमारी शादी को तो अभी सिर्फ 3.5 साल हुए हैं। शांत हो जाओ मही, सब ठीक हो जाएगा। Yeah, I'll see you then, okay? Bye. Yes. मॉम, ये मीरा भी ना। सागर जी आपको सच में याद नहीं है कि मैं कौन हूँ? याद नहीं है? सॉरी मैडम, मैंने आपको पहले कभी देखा ही नहीं है। मही, तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? सागर के दिमाग पर हमें जोर नहीं डालना है। प्लीज मही, अंडरस्टैंड। सागर बेटा, अब कैसा लग रहा है? अरे मॉम, मैंने तो पहले ही कहा था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्या हो रहा है सागर? थोड़ा सा दर्द हो रहा है सर में। सागर यहाँ बैठो। सागर जी बैठो, लेट जाओ, थोड़ी देर लेट जाओ। लेट जाओ, तुम चलो मेरे साथ। अब क्या होगा सासू माँ? अगर सागर जी को पूरी जिंदगी कुछ याद नहीं आया तो मैं क्या करूंगी? तुम मेरा खड़ी चली जाना। क्या? अरे कुछ नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। सागर को मामूली चोट लगी है, इसलिए कुछ समय के लिए उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन मही धीरे धीरे उसे सब याद आ जाएगा। एक तो हमारी शादी की भी एक भी फोटो नहीं है। अगर वो होती तो वो दिखा के उन्हें याद दिलाने की कोशिश करती कि मैं उनकी पत्नी हूँ। मही, डॉक्टर ने क्या
चाहती मैं। एक मिनट मही, तुम एक काम करो, तूने ने एक फिल्म में देखा था कि जब हीरो की याददाश्त चली जाती है ना, तो हीरोइन उसे सेम उसी जगह पे लेके जाती है जहाँ पर उन लोग की लव स्टोरी की शुरुआत हुई होती है, और फिर हीरो की याददाश्त वापस आ जाती है। तो तुम भी सागर भैया को वीरा खड़ी लेके जाओ ना। सोनिया, हाँ, वो फिल्म थी, हाँ, ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अच्छा। और मही, डॉक्टर ने हमें क्या कहा था, जब तक वो नहीं कहेंगे हम सागर को कुछ भी याद दिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके? मई भाभी, सागर भैया ने अलमारी में से आपके साले कपड़े बाल फेंक ले और मुझे बोला कि मेले अलमारी में लड़कियों के कपड़े क्या कर ले। और तो और आपका वो साला लाली, लिपस्टिक, चांदला, साला सामान, मोडली, चप्पल, वो भी बाल फेंकने को बोल ले। ये तो होना ही था, क्योंकि सागर को याद ही नहीं कि उसकी शादी हुई है। मही, कुछ टाइम के लिए तुम गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। मही, मत रो मही, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके? वीरा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। सागर जी के सामने जाती हूँ तो वो कहते हैं कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, मेरे कमरे में क्यों आ गई, अपने गांव क्यों नहीं चली जाती। मई भाभी, हम एक काम करते हैं, हम मैडम माँ के पास जाते और मैडम माँ से बात करते हैं। वो सागर भैया को बता देगी कि आप मैडम माँ की सहेली की बेटी हो, अहमदाबाद घूमने आई हो, तो इधर ही रहोगी। लेकिन वीरा, मेहमान कितने दिन रह सकता है घर में, 3-4 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता, उसके बाद मेरा क्या होगा वीरा। वाले किशन कन्हैया, तेरी मूर्ति सागर भैया के सिर पे लगी ना, और तूने मेरे घर के राधा किशन को अलग कर दिया। ये मेरी बहन की कौन सी परीक्षा ले ले, उसे अपने ही घर में अजनबी की तरह रहना पड़ रहा है। मैं भाभी, दिल छोटा मत कीजिए, सब ठीक हो जाए। मेरी माँ कहती थी जब कुछ ठीक ना हो रहा हो ना, तो बस उसमें विश्वास रखना चाहिए, वो धीरे धीरे सब ठीक कर देता है। आप एक काम कीजिए, एक गरम गरम चाय पीजिए, आपको अच्छा लगे। नहीं वीरा, मुझे मन नहीं है। मैं समझ सकता हूँ बेटा। आपको पता है वीरा, जब से मैं और सागर जी मिले हैं ना, एक दिन भी ऐसा नहीं है कि हमारी बात ना हुई हो। आज पहली बार ऐसा हो रहा है वीरा कि सागर जी और मेरी बात ही नहीं हो रही। कन्हैयालाल जी, कन्हैयालाल जी, हाँ हाँ, जरा मेरी इस टी शर्ट को इस्त्री करके दीजिए ना प्लीज। हाँ। अरे तुम अभी तक गई नहीं? लाइए, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों करोगी? कन्हैयालाल जी कर देंगे। हाँ। वो मैं कन्हैयालाल की बहन हूँ, गांव से आई हूँ उनकी मदद करने, नई नौकरानी। ओह, ओके, कूल, देयर यू गो। अरे मॉम, रोहित भाई अभी तक नहीं आए? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। अरे तड़के वाली दाल। रुकी वीरा, मैं खाना परोसती हूँ। सेव टमाटर की सब्जी। मॉम, दाल गोभी भी। क्या बात है मॉम, आज तो मेरी लाइफ सेट हो गई, सब मेरी पसंद की चीजें बनी हुई है। और सागर जी, ये देखिए, आपकी पसंद की लहसुन मिर्ची की चटनी भी बनाई है। और आपको मसाला छाछ बहुत पसंद है ना सागर जी? अरे ये क्या है सागर जी, सागर जी? हाँ, मॉम भी बैठी हुई है खाना खाने के लिए, सोनिया भाभी भी बैठी हुई है खाना खाने के लिए, इनको भी परोसो भाई। बाकी मॉम, अपने कन्हैयालाल जी खाना बहुत मस्त बनाते हैं।
अरे खाना कन्हैयालाल ने नहीं, मही ने बनाया है। कौन मही माँ? ये मही। अच्छा, ये कन्हैयालाल जी की बहन। अरे लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है? सागर भैया, मैंने बताया। अब आप भी खाना खा लीजिए माई भाभी। आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या? हाँ मैं। तुम भी खा लो। अरे मॉम, ये यहाँ क्यों बैठ गई है? मई बहन, ऐसे मालिक के पास में बैठ के खाना नहीं खाते हैं। इतनी भी अक्ल नहीं है। जाओ रसोई में बैठ के खाना खाओ। अरे आप लोग इतना उदास क्यों हो रहे हैं? इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? मॉम, खाना खाइए ना। सागर भैया, माफ कर देना। अरे कोई बात नहीं, चलता है, कभी कभी होता है ये सब। मई भाभी, मुझे माफ कर। नहीं नहीं वीरा, ये क्या कर रहे हो आप? देखिए ना वीरा, जिंदगी भी कैसे कैसे खेल खेलती है। सागर जी मुझसे कितना प्यार करते थे ना। जब मैं उनके पास नहीं बैठती थी तो वो मुझसे नाराज हो जाते थे, उन्हें तकलीफ होती थी। और आज जब मैं उनके पास बैठी तो वो गुस्सा हो गए। मही, अब तुम्हारे पास सागर भैया के साथ रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? यही कि तुम जिंदगी भर सागर भैया की नौकरानी बनकर उनकी सेवा करती रहो और उनके पास रहो। नहीं 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 सोनिया भाभी, मैं मई भाभी को पूरी जिंदगी इस हालत में नहीं देख सकता। हमें और कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। Of course I'll wait for you. हाँ जी हाँ जी, हाँ मैं सारे रिपोर्ट्स भेज दूंगी। थैंक यू सो मच। मही, मेरी अभी अभी डॉक्टर शाह से बात हुई। डॉक्टर शाह मुंबई के सबसे बड़े न्यूरोलॉजिस्ट है और वो सागर का केस हैंडल करने के लिए रेडी हो गए हैं। अभी वो अमेरिका गए हैं, 15 दिन बाद आएंगे। और वो सब तो करेंगे सासू माँ, लेकिन अभी मेरे पास एक आइडिया है। क्या? सुन। And this time I'm going to break all records. ये क्या किया तुमने? पागल हो क्या? कोई मैनर्स वैनर्स है कि नहीं? और तुम दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकती थी? क्यों? आपको मुझसे शर्म आ रही है? हाँ तो शर्म तो आएगी ना। अरे तुम लड़की हो, वो भी पराई। और मैं क्या तुमको कोई बच्चा बच्चा दिख रहा हूं क्या? हाँ, ऐसे भाव करके क्या डरा रही हो? अच्छा, कल जब मैंने ऐसा किया था तब तो आपको बहुत मजा आया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म इलायची वाली चाय लाई हूँ। अरे मैंने कितनी बार कन्हैयालाल जी से कहा है कि मेरी चाय में इलायची ना डाला करें। नहीं, वो मेरे भाई ने नहीं बनाई है, मैंने बनाई है। हाँ तो आगे से याद रखना। हाँ, रख दो यहाँ। ठीक है ठीक है। वैसे सागर जी, एक बात पूछूं? आप इतना गुस्सा क्यों करते रहते हो? मतलब कभी प्यार से बात क्यों नहीं करते, जैसे मैं आपसे प्यार से बात करती हूँ? ये क्या कर रही हो तुम? मॉम, मॉम,
मैडम जी ने कहा है कि जब भी सागर जी मोबाइल पर गेम खेलते हुए दिखे ना तो उनके हाथ से मोबाइल छीन लेना और मुझे दे देना। अरे अरे सासू माँ सागर जी तो मुझसे बहुत शर्मा रहे, ठीक से बात भी नहीं कर रहे। आप उनसे बात कीजिए ना जरा। अब आप संभालिए। ठीक है। अरे एक नंबर की पागल है ये लड़की मॉम। सागर, क्यों इतना चिल्लाते हो बेटा? मॉम प्लीज आप इस लड़की को समझा दीजिए कि मेरे कमरे में आए ना तो दरवाजा नॉक करके आया करे। एंड यू नो मॉम, दिस गर्ल इज सो क्रीपी। कल रात को यहाँ मेरे कमरे में आके सो गई थी। मॉम मैं बाथरूम जाने के लिए उठा तो मैंने देखा कि वो यहाँ मेरे बगल में सोई हुई है। फिर मैं हॉल में जाके सोया मॉम। अरे वो क्या है बेटा कि गेस्ट रूम में वो अकेली सोती है ना, तो रात को उसे डर लगा होगा, इसलिए वो यहाँ आके सो गई। हाँ तो मॉम प्लीज आगे से उसको समझा दीजिएगा कि ऐसा कुछ हो ना तो आपके कमरे में आके सोया करे, मेरे कमरे में नहीं। ठीक है मैं कह दूंगी, ओके? लेकिन देखो, मैं जब से यहाँ आई हूं तब से तुम कंप्लेन किए जा रहे हो। बेटा इस तरह छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन नहीं करते। अब तुम बड़े हो गए हो बेटा, ये गेम वेम खेलना छोड़ दो। अब शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी। अच्छा ये बताओ, कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? हाँ मॉम, नहीं ना, नहीं है। गुड, तो फिर शादी करोगे ना? हाँ हाँ डेफिनेटली करूंगा ना मॉम। अरे वाह, मेरी नजर में एक लड़की है जो तुम्हारे लिए बहुत परफेक्ट है। तुम बोलो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं? कौन है मॉम? कैसी दिखती है? अरे दिखने में तो चांद का टुकड़ा है, चांद का। ओहो, तब तो बारात लेके चांद पर जाना पड़ेगा ना मॉम। ओह गॉड, यू एंड योर पीजेस, स्टॉप इट। बहुत अच्छी लड़की है, एकदम घरेलू, सीधी सादी, भोली भाली। हाँ मॉम, लेकिन बताइए तो सही कि वो लड़की है कौन? अरे वो है जो तुम्हें बहुत प्यार करती है। अरे कौन मॉम, बताइए ना। कन्हैया लाल की बहन मही। क्या? वो नौकरानी? मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा मॉम, लेकिन अगर वो दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना तब भी मैं उस मैनरलेस लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा मॉम, कभी नहीं। हे भगवान, एक पत्नी को अपने ही घर में नौकरानी बन के काम करना पड़ रहा है, बोलो। अच्छो। ए लड़की, तुम फिर से मेरे कमरे में घुस आई? साहिब, साफ सफाई तो करनी पड़ेगी ना? नीचे उतरो, अब भी नीचे उतरो और निकलो मेरे कमरे से बाहर। नीचे उतरो। हाँ बाबा जाऊ छो, कितनी बूमा बूम करो छो। सागर जी, सागर जी, सागर जी, सागर जी, सागर जी, सागर जी, साहेब, साहेब। अरे आप सब लोग यहाँ ऐसे खड़े होकर मुझे क्यों देख रहे हो भाई? अरे बाप रे, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। वहीं चलो जल्दी जाओ, मेरे लिए चाय नाश्ता तैयार करो, जल्दी जाओ और मेरे कपड़े भी निकाल देना, जल्दी करो। हाँ मही, सागर जी आप ठीक हो गए? अरे आप लोग इतने इमोशनल क्यों हो गए? हाँ हाँ शब्बे माँ, ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद मेरे पिया घर आ गए। ओहो भाई, अभी तो फिल्मी डायलॉग मारियो, जल्दी जाओ ना, मेरे कपड़े निकालो, देर हो रही है भाई। नहीं सागर जी, आज आप छुट्टी ले लीजिए। अरे चांपली, जाने देना, ऑफिस में सागर के बिना काम अधूरा रह गया होगा। लेकिन सासू माँ। पर वर कुछ नहीं, वो ऑफिस जाएगा तो थोड़ा फ्रेश फील करेगा। अरे क्या मॉम, आप अभी वहीं के साथ बहस करने के लिए बैठ गई? चलिए ना, मेरे लिए चाय नाश्ता तैयार करिए ना प्लीज, बहुत भूख लग रही है और मुझे ऑफिस भी जाना है। मैं फटाफट तैयार होके आता हूँ, एकदम हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बेटे को?
बार बार सर पे चोट लग रही है। मुझे तो लगता है अब किसी ज्योतिष को बुलाना ही पड़ेगा। लोग को फोन करता हूँ। ए, क्या फोन कर लूं? कमाल करते हो आप। लोगों को पता है ना मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं रखती। तो नहीं चलता हूँ। मेरे सर पे चोट लगी थी क्या? हाँ बेटा, तुम्हें ठेस लगी और तुम गिर गए। आप कौन है आंटी? आंटी? सागर जी, मैं याद हूँ आपको। हाँ बाबा, तुम तो मेरी बीवी हो। मई। लगता है अभी मई भाभी के सिवा सब तो भूल गए। अरे लेकिन मई, ये आंटी को मैंने पहले कभी नहीं देखा अपने घर में। कौन है ये आंटी? बेटा मैं तुम्हारी दाई माँ हूँ। आप मेरी दाई माँ नहीं, आप मेरी प्यारी मॉम है। मतलब ये कि ये सब एक नाटक था। मैं ये जानना चाहता था कि अगर कभी मुझे कुछ हो जाए या मैं बीमार पड़ जाऊं तो आप दोनों क्या करेंगे? अरे वाह सागर भैया, क्या मस्त एक्टिंग की है, मस्त। अरे भाभी, आखिर देवर किसका हूँ? किसका?